Hello student and welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to start chapter number 4 Basic Geometrical Ideas. तो आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और जो एक्सरसाइज है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे राइट। तो आज व्हाट इज़ ज्योमेट्री आप सबको पता है, आप ज्योमेट्री बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम शेप, साइज़, लाइन, पॉइंट्स इन सब की बात करते हैं। ठीक है, शेप्स इन द सेंस स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब की बात करते हैं, लेकिन वो सब हायर एक्सटेंट पे हैं। उससे पहले हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि ये सब टॉपिक्स हैं। लाइक बेसिक आपको पता है बेसिक में क्या आएगा, पॉइंट, लाइन क्या होती है, रेस क्या होती है, पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, ये सब क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो हम अभी ये स्टार्ट करते हैं राइट। तो पहला टॉपिक आपका है व्हाट इज़ पॉइंट राइट। तो पॉइंट क्या होता है, जैसे एक डॉट हो गया, फॉर इन सेंस एक मैंने डॉट लिखा, ठीक है, इसका एक नाम लिख दिया ए, सो दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ए। तो इसे हम पॉइंट कहते हैं या फिर डॉट कहते हैं। जैसे कि आप स्टार्स भी देखते हो, आपकी बुक में भी एग्जांपल्स मेंशन है, स्टार आप देखते हो तो वो एक आपको डॉट की जैसा दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ पॉइंट ए, हम उसे पॉइंट कहते हैं। ओके, तो पॉइंट कुछ नहीं है, जस्ट अ स्मॉल डॉट है जिसका हम नेमिंग भी करते हैं, इसको हम पॉइंट कहते हैं राइट। और पॉइंट आपको आगे एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियर होंगे। उसके बाद हम पहले पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये नाम से ही आपको दिखाता है। लाइन सेगमेंट मतलब किसी लाइन के एक पर्टिकुलर सेगमेंट की हम बात करते हैं। तो लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल हम एक ये लाइन ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम ये 2 पॉइंट मेंशन करेंगे। पॉइंट मेंशन करने का मतलब है कि इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट जैसे कि आपकी कोई भी पैराग्राफ या लाइन लिखते हो, जब भी आपकी लाइन फिनिश होती है तो आप एक पॉइंट लगाते हो ना, जैसे फुल स्टॉप हुआ, ये फुल स्टॉप लगाया, दिस इज फुल स्टॉप को हम पॉइंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन करेंगे, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। तो अगर लाइन सेगमेंट के कोई 2 पॉइंट फिक्स्ड हो, ठीक है, तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। मतलब ए एक एंड पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, एक बी आपका एंड पॉइंट है। किसी भी लाइन में अगर एक स्टार्ट पॉइंट मिल जाए, एक एंड पॉइंट मिल जाए, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर साइज़ का है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का हुआ, ठीक है, तो अगर हम ये लाइन यहाँ से भी शुरू करते हैं ए को ना, तो ये 5 सेंटीमीटर तक जाएगी एंड ये स्टॉप हो जाएगी और ये एंड पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ये 5 सेंटीमीटर ही है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी, मतलब एक फ़िक्स लेंथ अगर लाइन की हो, जिसका एक स्टार्ट पॉइंट हो, जिसका एक एंड पॉइंट हो, मतलब ये एक स्टार्ट पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं राइट। नेक्स्ट कम लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट को मैंने आपको बोला है लाइन का ही पार्ट होता है, मतलब लाइन के अंडर लाइन सेगमेंट आता है, ठीक है। लाइन क्या होती है, व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ एंड विदाउट एनी एंड। इसका मतलब जैसे इसी हम लाइन सेगमेंट की बात करें, अगर ये 2 पॉइंट मिल गए हमको, ठीक है, ये ए ये बी, अभी तो ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि हमें इसका स्टार्ट भी पता है, इसका एंड भी पता है, बट इसको हम क्या करें, एक्सटेंड करते हैं। एरो, एरो लगना मतलब हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है, और आगे भी जा सकता है, इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं राइट। तो ये हमारा ए बी क्या हो गया, ये हमारी लाइन हो गई। वाई, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं है, आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो और दूसरे साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब ए के साइड भी एक्सटेंड करोगे और बी के साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं ये लाइन ऐसी हो, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, मान लो ऐसे भी, ठीक है। अगर 2 एरो लग जाते हैं इट इज़ कॉल्ड लाइन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ए बी को अगर हमें मेंशन करना, मतलब ए बी लिखा, हमें बताना हो कि ये लाइन सेगमेंट है, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये लाइन है ना, इसमें एरो ना डॉट, आप डॉट भी लगा सकते हो, बट ज्योमेट्री में हम इसे लाइन शो करते हैं। तो ये ए बी आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं अभी बता रही हूँ जस्ट बिकॉज आपको एक्सरसाइज में ये लाइन, ये चीज़ें यूज़ करनी है। और अगर हम लाइन की बात करें, ए बी को हमें लाइन दिखाना होगा, तो ए बी के ऊपर लाइन होगा बट बोथ साइड एरो होगी। इसका मतलब हम इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ये इनफाइनाइट है, समझो ये आगे कितना भी बढ़ सकती है, फिक्स्ड नहीं है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट हम आपको अंतर मालूम चला, जहाँ दोनों साइड डॉट होगा और वो फिक्स्ड होगा तो वो लाइन सेगमेंट होगा। और लाइन क्या होती है, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट नहीं होता है, वो इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइन। तो हम लाइन को ए बी बोथ एरो से डिनोट करते हैं और सेगमेंट को ओनली सिंपल लाइन से राइट।
नाउ कम्स रे। अब हम रे की बात करते हैं। रे में क्या होता है, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। रे आपका लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का है, ठीक है, इसमें दोनों की क्वालिटीज़ होती है, बट क्या है, रे में हमें स्टार्ट पॉइंट या फिर ओरिजिन ये तो पता होता है, आप कुछ भी बोल लो, इसका मतलब डॉट मतलब ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, तो इसको हम ओरिजिन कहते हैं। लेकिन दूसरा एक साइड एरो होता है, मतलब ये आप बढ़ा सकते हो कितना भी, तो इसको ओ इसको ए डोनेट कर सकते हैं। रे में क्या होता है, आपका स्टार्ट पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट फिक्स होता है जस्ट लाइक लाइन सेगमेंट, मतलब ये, लेकिन एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट की तरह ही नहीं होता, एंड पॉइंट आपकी लाइन की तरह होता है, मतलब एक स्टार्ट पॉइंट तो होगा पर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, सो इसे हम क्या बोलते हैं, रे। तो रे का एग्जाम्पल आपको सनरेज भी होता है। कैसे, मान लो ये सन है तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, सन की रेज़ यहाँ से निकली हैं, बट रेज़ आप ऐसे दिखाते हो ना एरो बना के, इसका मतलब आगे ये कितने दूर तक जाएगी इससे कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बट स्टार्ट का है तो ये ओरिजिन हो गया और ये ए पॉइंट हो गया, मतलब ये आगे कितने भी दूर तक जा सकती है जस्ट लाइक सन रेज, इसीलिए आपको रे बोला गया है। आपको स्टार्ट पॉइंट का ओरिजिन तो पता होता है पर एंड पॉइंट इसका पता नहीं होता है। और रे को हम ओ एक डिनोट कैसे करेंगे, ओ ए लिखेंगे। ये लाइन, ये देखो ये लाइन सेगमेंट हो गया, दो तरफ एरो करते तो वो क्या हो जाता, लाइन हो जाता, पर एक साइड एरो करेंगे तो ये रे हो जाएगा। तो ये रे हो गया, ये ये आपका लाइन हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा, इफ़ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, अगर दो लाइन्स की एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल दो लाइन से अगर वो एक जगह मीट कर जाती हैं, मतलब लाइन्स की बात है तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली हम एरो की बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया एक ये हो गया, इस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं, समझो ये ओ या पी कुछ भी लिख लो, ठीक है, तो ये आपकी दो लाइन्स क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इफ़ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं मीट करेंगी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये कैसे भी हो सकती हैं, एग्जैक्टली मीट में भी कर सकती हैं, कहीं पे कॉर्नर में भी कर सकती हैं, ठीक है, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। बट एक और चीज़ होती है, मान लो एक लाइन ऐसी आ रही है एक ऐसी आ रही है, ठीक है, क्या इनको इंटरसेक्टिंग कहोगे आप, अभी तो नहीं है, बट इनको आप अगर स्ट्रेट लाइन में ही एक्सटेंड करो, मतलब कहीं बेंड नहीं होनी, लाइन की एक और मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो स्ट्रेट होगी, बेंड नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसे यहाँ पे एक्सटेंड करें और ये ऐसे टेढ़े एंगल पे, मतलब इनकी डिस्टेंस इक्वल नहीं है दोनों के बीच, अगर ये बड़ी डिस्टेंस है उससे छोटी है उससे छोटी, तो कहीं तो जाके मीट करेगी। तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन ही चलाएगी तो कहीं जाके मीट करेगी, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। सो इसको अगर स्टार्टिंग में देखें तो ये नॉन पैरेलल है, पैरेलल आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट ये कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी तो ये यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका हो रहा है, सो ये दोनों लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, राइट। तो ये मतलब हम बोल सकते हैं ये L1 है ये L2 है, दिस इज़ L1 L2, लाइन को हम L से करते हैं L1 L2, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक पैरेलल लाइंस। अभी मैंने नॉन पैरेलल की बात की, अभी हम पैरेलल पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। Lines which do not meet at any point are said to be parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं कि पैरेलल लाइन समझो कि एक ये लाइन हो गई, दूसरी ये लाइन हो गई, ठीक है, ये L1 है ये L2 है। पैरेलल लाइंस कहीं भी मीट नहीं करती हैं, पहला पॉइंट इसका है नेवर मीट, मतलब वो कहीं नहीं मिलेंगी, आप इसको जितना भी एक्सटेंड कर लो, इसको सीध में एक्सटेंड करोगे अगर इसी की सीध में, इधर भी या इधर भी, तो ये कभी मीट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस, कभी मीट नहीं करने का रीज़न क्या होता है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस चली आ रही थी उतनी ही आगे भी रहेंगी, इसीलिए मैंने इसको नॉन पैरेलल क्यों कहा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस पहले इतनी थी, अभी देखो कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर कहीं ना कहीं जाके तो ये मिल गई, तो इसको नॉन पैरेलल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन पैरेलल ही आगे जाके कहीं मीटिंग कर सकती है या फिर ना भी करे, ठीक है, बट पैरेलल कभी मीट नहीं करती और इक्वल डिस्टेंस भी होती हैं। और पैरेलल आपकी टेढ़ी लाइन भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सीधी ही हो, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल रहेगी, ठीक है, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीधे चलती जाएंगी, इधर भी दिस साइड ऑल्सो, दे विल नेवर मीट। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस एंड
दोनों का प्लस पॉइंट क्या है कि मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, ये कभी मीट नहीं करते, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। तो आई होप आपको ये 6 पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि ये 6 पॉइंट समझने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कल जो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे उसके लिए ये सब लाइंस, ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। एंड कल आपको एग्जैक्टली 5 PM आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय क्लास।